आरक्षण पर राहुल ने दिया बयान, बनेगा कांग्रेस का काल। राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र में भड़क उठी आग। क्या कांग्रेस को होगा भारी नुकसान? राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर के दिए गए बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर में राहुल गांधी के द्वारा जो आरक्षण को लेकर के खत्म करने वाला बयान दिया गया है, इसको लेकर के भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और देश भर में जनता जो है वो गुस्से में नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिला, जहां पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि लोगों को राहुल गांधी के आरक्षण विरोध मानसिकता के बारे में बताने के लिए प्रदर्शन करना जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने और नौटंकी करने का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण खत्म कर देंगे जैसा बयान दिया है, तो इसको लेकर के जनता पूरी तरीके से भड़क उठी है और खासकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि क्या इसका असर अब आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन की ओर से 2 स्टेट को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया है तारीख का, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी है। हालांकि इन दोनों स्टेट में माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस बयान का असर देखने को मिल सकता है और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो राहुल गांधी के इस बयान से काफी ज्यादा नाराज हैं। ऐसे में अब जब महाराष्ट्र में बड़े लेवल पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में आगामी चुनावों में भी इसका असर साफ तौर से देखने को मिल सकता है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी गलती साबित भी हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर के दिए बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि लोगों को राहुल गांधी के आरक्षण विरोध मानसिकता के बारे में बताने के लिए यह प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, फर्जी खबरें जनता के बीच में फैलाई है। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी की आरक्षण विरोधी टिप्पणी के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की। छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र के आवास मंत्री अतुल सावे के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने दहिसर सीट से विधायक मनीषा चौधरी ने यह दावा किया कि कांग्रेस दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक आरक्षण का विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी रुख अब उजागर हो चुका है। इस बीच गिरीश महाजन, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सुनिए गिरीश महाजन क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी, इन्होंने बाहर देश में जाकर जो संविधान का अपमान किया है, उन्होंने तो साफ उनका चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि संविधान की मतलब आरक्षण की ही जरूरत नहीं है। मुझे लगता है स्टेटमेंट बहुत सीरियस है। मतलब बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया है, जिन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण उसके खिलाफ ही उन्होंने बात कही है। मुझे लगता है कांग्रेस का असली चेहरा जो एससी है, एसटी है, इनके मतलब इनके लिए साफ सामने आ गया है कि उनको आरक्षण इस देश में नहीं चाहिए। लोकसभा के समय उन्होंने एक नैरेटिव हमारे लिए फिक्स किया था कि वो बीजेपी को आरक्षण नहीं चाहिए। आज उन्होंने खुद के मुंह से कहकर, जबान से कहकर उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि कांग्रेस ये आरक्षण के विरोध में है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमने आज पूरे राज्य में राहुल गांधी के खिलाफ हमने ये आंदोलन छेड़ा है। वहीं दूसरी ओर हम पार्टी के चीफ और कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान पर हमला बोलते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाकर के बयानबाजी करते हैं, तो इस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई के साथ राहुल गांधी का बहिष्कार भी आवश्यक है। सुनिए जीतन राम मांझी का ये बयान। राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है।
तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है। अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के ये में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए, तो वो करते हैं। दूसरी तरह की बात, मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जाकर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी के इस बयान की जमकर आलोचना की और उन्होंने कहा कि जो हक हमें संविधान ने दिया है, जो हक हमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, आखिर राहुल गांधी उसे खत्म करने की बात कैसे कह सकते हैं। सुनिए रामदास अठावले का ये बयान। राहुल गांधी जो विवादित बयान देने में माहिर है, मतलब जब वो भारत के बाहर जाते हैं तो अपने देश के खिलाफ बातें करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूँ। उन्होंने दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि भाई एक न एक दिन ये आरक्षण हम हटा देंगे, तो अगर वो हमारा आरक्षण हटाएगी तो हम राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को मिटाएंगे। तो इसी तरह का स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। भारत की बदनामी करने का काम दलित आदिवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से आरक्षण मिला है, उसको हटाने की बात करने वाले जो राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी का हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और पूरे देश भर में रिपब्लिकन पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। चलो सर, महाराष्ट्र में भी जो है चुनाव होंगे सर, आपकी पार्टी जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी आपकी हालांकि बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना कर रही है। इसके साथ जो एनडीए कुनबा है वो भी राहुल गांधी के इस बयान की जमकर आलोचना कर रहा है और साथ ही राहुल गांधी को लेकर के निशाना साधते हुए ये कह रहा है कि राहुल गांधी कैसे आरक्षण खत्म करने की बात कह सकते हैं और कैसे राहुल गांधी जो मन में सोचते हैं अब उनकी जुबान पर आ चुका है। यानी कि शुरू से ही गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी आरक्षण का विरोध करती रही है और आज राहुल गांधी ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जो बात कही है वही उनकी हकीकत है। तो इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना भी की है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने और नौटंकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों में कभी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल थोराट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि बीजेपी नेता किस लिए विरोध कर रहे हैं, उन्हें जानकारी को सत्यापित करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन लोग उनके झूठे बयानों से प्रभावित नहीं होंगे। लोग जानते हैं कि ये बीजेपी ही है जो संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर सिख समुदाय को लेकर के भी टिप्पणी की थी जिस पर जमकर विवाद पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने का इजाजत नहीं है या मिलेगी, क्या वे गुरुद्वारे जा पाएंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों की है। अब राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने बुधवार को सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने कथित तौर पर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। बता दें कि बीजेपी नेता के इस धमकी के विरोध में शुक्रवार को नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये हो चुकी है कि राहुल गांधी ने जो बयान अमेरिका में दिया है उसका असर देश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी पड़ सकता है और इससे कांग्रेस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।